लेकिन स्वतंत्र हवा की खुशबू से फेफड़े भरे हुए थे। जीवन में ऐसा दिन देख पाना सबके लिए सबसे बड़ा सौभाग्य था। इसके लिए सहूलियत से समझौता तो बहुत छोटी सी चीज थी। लेडी माउंटबेटन की 2 सचिव एलिजाबेथ कॉलिंस और म्यूरियल वॉटसन शाम 5 बजे के लगभग वहां पहुंची, लेकिन वीआईपी स्टैंड ही गायब था। वो हिंदुस्तानियों की भीड़ में फंस गई। भीड़ जिस ओर जाती वो दोनों उसी ओर बह जाती थी। उधर लॉर्ड और लेडी माउंटबेटन अंगरक्षकों के साथ वहां बग्घी में पहुंचे, पर मंच तक का रास्ता तय करना मुमकिन नहीं था। उन्होंने तय किया वो दूसरी ओर से अपनी बग्घी से ही ध्वजारोहण देखेंगे। यहाँ पर इस समय आप सन्नाटा देख रहे हैं, लेकिन उस दिन ऐसी तस्वीर नहीं थी। भीड़ का आलम ऐसा था कि कोई कहां खड़ा है इस पर उस व्यक्ति का खुद ही नियंत्रण नहीं था। कहते हैं लोग इतना करीब करीब खड़े थे कि हाथ उठा पाना भी संभव नहीं था। अब समारोह की प्लानिंग तो बहुत भव्य थी, पर भीड़ की वजह से ध्वजारोहण के अलावा और कुछ हो पाना मुमकिन ही नहीं था। बाकी छोड़िए, बैंड के सदस्य भीड़ में खो गए थे और वो अपने मंच तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए यह फैसला किया गया कि अब बाकी चीजों की प्रतीक्षा को छोड़ा जाए और सिर्फ तिरंगा फहराया जाए। शाम 6 बजे जनसागर की लहरों पर किसी नाव से तैरते उस मंच पर भारत की शान, पृथ्वी के सबसे सुंदर 3 रंगों को जोड़कर एकता और एकजुटता के प्रतीक भारत के तिरंगे को फहराया गया। ध्वजारोहण का वो पल भी बेहद भावुक था। ये केवल ध्वज नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी का प्रण था, हमारे राष्ट्र प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक। और प्रकृति ने भी हमारे ध्वजारोहण में अपना भरपूर स्नेह लुटाया। जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ध्वजारोहण कर रहे थे, तो आसमान में इंद्रधनुष प्रकट हो गया। देश की विस्मित जनता भारत माता की जय के नारे लगाने लगी। माउंटबेटन ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया था कि जैसे ही तिरंगा फहराया गया, नेपथ्य में एक इंद्रधनुष नजर आया। उस रोज माहौल ही ऐसा था कि कुछ देर के लिए हिंदुस्तानियों ने पीढ़ियों पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों को भी माफ कर दिया था। माउंटबेटन के आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब वापस लौटते समय उनकी बग्घी के चारों ओर मौजूद लोगों ने उनकी जय के भी नारे लगाए। इतिहास में वो इकलौते ब्रिटिश थे जिनकी भारत की भूमि पर तहे दिल से जय जयकार हुई थी। समारोह से वापस लौटते हुए नेहरू भी माउंटबेटन की बग्घी में सवार हुए। हालांकि वो पूरे रास्ते बग्घी के हुड पर ही बैठे रहे। भारत की स्वतंत्रता को लेकर ब्रिटेन में बहुत अलग अलग तरह के विचार रहे थे, लेकिन 15 अगस्त को प्रिंसेस पार्क में मौजूद भारतवासियों की भावनाओं का ज्वार भाटा देखकर दुनिया के हर कोने में लोग भाव विभोर हुए। On this historic day, when India takes a place as a free and independent dominion in the British Commonwealth of Nations. कहाँ पर है? कहाँ वहाँ? इसके बाद तो पूरी दिल्ली में ऐसी रोशनी की गई जैसी उससे पहले किसी ने देखी नहीं थी। कनॉट प्लेस और लाल किला तिरंगे के रंग में रंगे हुए। रात में माउंटबेटन ने तब के गवर्नमेंट हाउस और आज के राष्ट्रपति भवन में 2500 लोगों को भोज दिया। भारत की स्वतंत्रता केवल एक तारीख नहीं थी, ये करोड़ों लोगों का संघर्ष था, करोड़ों लोगों का संकल्प था।
15 अगस्त 1947 को ध्वजारोहण आज के विजय चौक और तब के प्रिंसेस पार्क के इलाके में किया गया। हालांकि अब लाल किले में झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त के सार्वजनिक समारोह के बाद 16 अगस्त को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से झंडा फहराया था। इसका उल्लेख लोकसभा सचिवालय के एक शोध पत्र में मौजूद है। एक आजाद मुल्क में कोई बड़े सवाल हल नहीं हो सकते जब तक कि आम जनता का उसमें पूरा हल करने में सहयोग न हो और मदद न हो, क्योंकि पहला फर्ज आपका यह है, हमारा और आपका हर एक का, कि हिंदुस्तान की खिदमत कुछ न कुछ करें। इसके बाद से हर साल स्वतंत्रता दिवस पर देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ही ध्वजारोहण करते हैं। इसी तरह ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान की परंपरा 1950 के बाद शुरू हुई।